हेलो बच्चों, हाउ आर डूइंग। आज की ये मेरी वीडियो सेल्फ मैनेजमेंट की सीरीज़ में सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ऑन आवर चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल। आज की ये मेरी वीडियो उन सभी बच्चों से है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए पिछले 3-4 साल से जगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से पहले आप सभी को गुड विशेस। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ वेरी ग्लोरियस एंड ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड मे यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी स्किल्स पे आपको काम करना है। आज मैं आपसे सिर्फ 3 पैरामीटर्स पे बात करूंगी। नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट एंड नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन। नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ का शायद सबसे स्ट्रेसफुल फेज़ हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ की बिगनिंग हुई है या होने वाली है। तो आपने ऐसा फेज़, इतना स्ट्रेस शायद कभी भी फील नहीं किया होगा। एक तरफ बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अटेंड करना, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन, रिगरस प्रेपरेशन करना, फिर उसके रिज़ल्ट की वेट करना, उस एंग्जाइटी को झेलना कि पता नहीं मेरा रैंक कैसा आएगा, मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, मुझे मेरी ड्रीम ब्रांच मिलेगी या नहीं। तो ये सब बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इस सब को बीट करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको इस टाइम पे एक्वायर करना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस स्ट्रेस को कैसे बीट कर सकते हैं? नंबर 1 यू हैव टू जस्ट डू योर पुट इन योर लेवल बेस्ट एफर्ट्स। You have to focus on your performance, you don't have to focus on your result। मैं कहती भी हूँ, महाराज लॉर्ड कृष्णा के वर्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। जो भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म पर अधिकार होना चाहिए, फल यानी कि रिज़ल्ट पर नहीं। तो कर्म करिए, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करिए, लेकिन रिज़ल्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली मिलेगा वही आपको जो आपको मिलना है। आपने अगर अपनी मेहनत में कमी छोड़ी तो आपको हो सकता है ऐसा लगे या लगना चाहिए कि आप इससे बेटर कर सकते थे। तो अपनी मेहनत करिए और रिज़ल्ट, फल जो है ईश्वर पर, भगवान पर छोड़ दीजिए। ये मान कर चलिए कि आपकी मेहनत का, आपकी एफ़र्ट्स का ही आपको परिणाम या फल मिलना है। तो एफ़र्ट्स करिए जितने कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल अटेन सक्सेस। तो जब आप अपने कर्म पर फोकस करते हैं, फल पर नहीं, रिज़ल्ट पर नहीं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री होते जा रहे हैं। नंबर 2, इस वक्त जितनी भी बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट आप ले सकते हैं वो लीजिए। जनरली इस फेज़ में क्या होता है कि आप बच्चे लोग खाने पीने पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं। नो, डोंट डू दैट। अपनी अच्छी तरह से आप खाना खाइए। जब आप पढ़ रहे हैं तब पढ़ने पर फोकस रखिए, और जब आप खाना खा रहे हैं तब अच्छी तरह से खाना खाइए। इट शुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो आपको अच्छी सी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है और टाइम पर लेनी है। ये नहीं कि आप एक मील स्किप कर रहे हैं और दूसरा मील हैवी ले रहे हैं, ऐसा मत करिए। मील्स को आप टाइमली लीजिए, हेल्दी मील्स लीजिए और उसको अच्छी तरह से एंजॉय करिए। नंबर 3, डू एनी काइंड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी विद इन योर लिमिट्स है, वॉक, योगा, जॉगिंग, रनिंग,
योगा और मेडिटेशन, स्विमिंग, जो भी साइकिलिंग, जो भी आपकी रीच में है वो करिए। तो ये 3 काम करने से आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे और आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे, उनको फेस कर पाएंगे और उनके रिज़ल्ट की एंग्जाइटी से अपने आप को बचा पाएंगे। नंबर 2 है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इस वक्त आपका फेज़ ऐसा चल रहा है तो आपको लगता है कि यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, जैसे टाइम आपसे आगे चल रहा है, आपसे आगे भाग रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ये मेरा खाने का टाइम है, ये मेरा सोने का टाइम है, ये मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है। येस, यू शुड हैव सम लेजर टाइम ऑल्सो, सम एंटरटेनमेंट टाइम ऑल्सो। जनरली आप बच्चा लोग क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप एंटरटेनमेंट से अपने आप को दूर कर लेते हैं, जैसे कि टीवी देखना शुड नॉट बी देयर। आपको टीवी देखने से आपको गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। नो, यू शुड नॉट डू दैट। थोड़ा सा अपने लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालिए। इससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी तरह से कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे, एग्ज़ाम में और अच्छी तरह से जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको रिटेन कर पाएंगे और उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। तो इसलिए यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट भी आपको इस फेज़ में करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है एज मच एज़ पॉसिबल, खुद ही करना है विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स। ये आपको प्रेपरेशन से लेकर एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आने तक, काउंसलिंग स्टार्ट होने से कॉलेज या ब्रांच के अलॉटमेंट तक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से लड़े बिना नैया पार नहीं होती। तो इसके लिए ये नैया, ये समुंदर, ये जीवन की बहुत बड़ी नैया, ये जो बहुत बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं, इसकी नैया को आप तभी पार कर पाएंगे जब आप अपने आप को टाइम टू टाइम सेल्फ मोटिवेटेड करते रहेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको अननेसेसरी गॉसिपिंग, कंट्रोवर्सीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है एज़ फार एज़ पॉसिबल। और अगर आपके किसी फ्रेंड, किसी क्लासमेट, किसी नेबर, किसी सिबलिंग, किसी कज़न के मार्क्स या रैंक आपसे अच्छे आए हैं, आपसे बेटर आए हैं, तो आपको खुद को डीमोटिवेट नहीं करना है, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि उसने अच्छा किया और आप नहीं कर पाए। इस फेज़ पे सेल्फ मोटिवेशन बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू कीप conditioning your mind repeatedly, time and again, कि yes, I have done my level best। जो मैं कर सकता था, कर सकती थी, मैंने किया है। उससे जितना मैं कर सकता था, कर सकती थी, मैंने उससे ज़्यादा ही किया है। और मेरा रिज़ल्ट, मेरा रैंक अगर किसी से कम आया है तो वो मुझे किसी से कमतर नहीं बनाता। ये जब फीलिंग, ये एहसास जब आप आखिरी मोमेंट तक रखेंगे, जब तक आपको आपका कॉलेज, ब्रांच या स्ट्रीम की अलॉटमेंट नहीं हो जाती, तो आप पाएंगे कि आप इस स्ट्रगल से, इस संघर्ष के पीरियड से बाहर आने में अच्छी तरह से सफल हुए हैं, सक्षम हुए हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की टू एनी काइंड ऑफ success, every kind of success in life, and it will definitely lead you to a path of success and glory, and what is more important in the end, happiness, contentment। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग हाईली अच्छे रैंक कॉलेजेस से करते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल,
वो ज़िंदगी में खुश नहीं होते। लेकिन जो लोग अपने आप को बैलेंस रखते हुए जो उनको लाइफ में मिला उसको भगवान की ब्लेसिंग्स मानकर एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो ज़िंदगी में शायद उतने कामयाब तो ना हो पाएँ जितने कि दूसरे लोग हैं, लेकिन वो उनसे ज़्यादा खुश रहते हैं। एंड अल्टीमेटली what matters at the end of the day is happiness and contentment. So just follow these 3 tips of mine so as to come out of this phase with flying colors: stress management, self motivation and time management. Thank you. God bless you.